मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल होम एस्ट्रो में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं सीक्रेट ऑफ द सन इन 8th हाउस। जब सूरज हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में होता है, ये कैसा प्रभाव देता है। 8th हाउस आजकल आम लोगों की धारणा है कि 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह बहुत ही बुरा इफेक्ट देता है। क्या रियली ये बुरा ही इफेक्ट देता है? क्या इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता? यदि मिलता है तो कब मिलता है? आओ हम इसके सीक्रेट्स जानें। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं इसको एंड तक देखें। सबसे पहले इसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि 8th हाउस जो है हमारे रीबर्थ एंड डेथ, लॉन्गेविटी, हेल्थ, ट्रांसफॉर्मेशंस, सडन चेंजेस, डार्क पार्ट ऑफ द आवर लाइफ, लॉस, इंजरी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ग्रीवेंसेस, अदर्स, मनी, दूसरों का धन 8th हाउस से देखा जाता है। डीप नॉलेज, हिडन नॉलेज, हिडन थिंग्स, पेट्रोलियम, सॉइल, ऑयल्स, केरोसिन, हिडन जितने भी थिंग्स हैं इन सब का रिलेशंस 8th हाउस से है। 8th हाउस आल्सो इंडिकेट जर्नी। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ रेलम, स्पिरिचुअलिटी, मोक्षा। 8th हाउस योर स्पिरिचुअलिटी, योर चैरिटी। सो लेट अस स्टार्ट विथ 8th हाउस के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि क्या इसे पैतृक संपत्ति मिलेगी, क्या ये जातक रिसर्च में कामयाब होगा। रिसर्च का जब भी 8th हाउस आपका एक्टिवेट नहीं होगा, रिसर्च पॉसिबल नहीं है। आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, हीलर्स, रिसर्चर, पीएचडी, साइंटिस्ट उनका बर्थ चार्ट देखेंगे, वो तभी रिसर्चर बने जब 8th हाउस एक्टिवेट हुआ। विदाउट एक्टिवेशन ऑफ द 8th हाउस रिसर्च पॉसिबल ही नहीं थी। मैंने दुनिया के जितने भी रिसर्चर, साइंटिस्ट देखे हैं, 8th हाउस वाज सिग्निफिकेंट। उनका 8th हाउस का कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस जब 5th हाउस के साथ रिलेशन था, तभी वो साइंटिस्ट बने, दुनिया को महान एक खोज के। सो 8th हाउस कैसा इफेक्ट देता है, अच्छा कब इफेक्ट देता है और बुरा कब। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, अचानक घटनाएं। सन क्या है? सन मीन्स योर वाइटैलिटी, आपका इम्यून सिस्टम, आपका फादर, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ईगो, गवर्नमेंट रिलेटिंग जॉब, अथॉरिटी, ये सब कुछ सन के द्वारा देखा जाता है। सो जब भी सन 8th हाउस में आएगा तो क्या होगा? स्टार्टिंग में हमें लो वाइटैलिटी, लो इम्यून सिस्टम का सामना करना पड़ेगा। हमारी सेहत डाउन रहेगी, इल हेल्थ इन द चाइल्डहुड।
सन मीन्स फादर, आपके फादर में ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, उसका बिजनेस डाउन हो सकता है कि आपको अपने पिता से दूर रहना पड़े। आपके पिता को कुछ ना कुछ लॉस भी वियर करना पड़ सकता है। आपकी हेल्थ में माइग्रेन, हाइपरटेंशंस, हेड इंजरी, फॉल, दुर्घटना, इसके योग बन सकते हैं। आपकी जॉब कोई भी फिक्स नहीं होगी, आपकी एजुकेशन में भी रुकावटें आएंगी। लेकिन यदि सन सिंह राशि का है, जहां मेष का है, जहां अपने मित्र ग्रहों की राशियों में बैठा है, चंद्रमा की कर्क राशि में बैठा है, जहां मंगल की राशि में बैठा है, जहां चंद्रमा की राशि में, ऐसे जातक गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकते हैं। अथॉरिटी, फेम, टीचर, प्रोफेसर, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, इवन IAS ऑफिसर भी बन सकते हैं। इनको स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इनमें स्टेबिलिटी आती है आफ्टर 30। इनका भाग्योदय आफ्टर 30। आफ्टर बिफोर 27 इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल। सेहत डाउन, फादर का बिजनेस डाउन, फादर की इल हेल्थ, और आपको घर से बाहर जाना पड़ सकता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन सेटलमेंट नहीं होती। 27 साल तक छोटी मोटी जॉब मिलती है, उसके बाद आप एक IAS ऑफिसर भी बन सकते हैं, IPS भी बन सकते हैं, यदि आपका सन उच्च का बैठा हुआ है, जहां मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो यू कैन बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यू कैन बी ए वेरी गुड बिजनेसमैन, यू कैन बी ए वेरी फेमस पर्सन, you can be a very good political leader, you can be a MLA, you can be a MP. Regarding the family status, इनका भाग्योदय आफ्टर 27 और 30 के बाद होता है। मैरिज के बाद इनको फायदा होता है। इनको सडन कई बार प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट्स और फ्रॉम द इन-लॉज मिल सकती है। रिगार्डिंग देयर लव मैटर्स, इनके लव मैटर्स में मैंने देखा है कोई ज़्यादा इनको बढ़िया रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। जी आदमी ज़्यादा इगोस्टिक नेचर, थोड़े ईगो वाले घमंडी लोगों को ऐसे लगता है कि ये आदमी बहुत गुरूरी है, तो इनके लव मैटर में ज़्यादा रोमांटिक इन नेचर नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने परिवार में सेटलमेंट अच्छी होती है और गेन होता है इनको आफ्टर 30। नेवर से, ये कभी मत कहें मेरे पास नेकों नेक ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं हमारे बच्चे का 8th हाउस में ग्रह आगे, हमारी तो किस्मत खराब है इस बच्चे। नेवर से। 8th हाउस आपको कब बैठे हुए ग्रह आपको पैतृक संपत्ति दिलाते हैं। 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह आपको फेमस बनाते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजर, साइंटिस्ट, रिसर्चर बनाते हैं। 8th हाउस जब तक जागृत नहीं होता आप कोई भी रिसर्चर या साइंटिस्ट बन ही नहीं सकते। जो कुदरत की क्रिएशन है कभी भी बुरी नहीं है। कुदरत की क्रिएशंस सब अच्छी है, बढ़िया है, एक्सलेंट है। मैं सभी से अपील करता हूं आप एस्ट्रोलॉजी सीखें कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्या सीक्रेट्स है 8th हाउस के। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।